पिछले क्लासेस में आपने जाना था कि परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समस्थानिकों के बारे में। तो समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, अब इस श्रेणी में हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समस्थानिक की। तो समस्थानिक को जानिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर उसे बोला जाए प्रोटॉन्स की संख्या, वो तो क्या होती है भाई मेरे वहाँ पे समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है मेरे भाई यहाँ पे भिन्न होती है। कितनी बात आपको समझ में आती है। अब आप बोलेंगे सर द्रव्यमान संख्या यदि भिन्न है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है भाई मेरे, समस्थानिक बोला जाता है। अब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान है, लेकिन इनका द्रव्यमान जो है भाई मेरे वो अलग अलग है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यानी कि जो परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1 कौन सा मेरे भाई, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। और 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं तो आप देखेंगे, पहला कौन सा होगा भाई मेरे यहाँ पे, प्रोटियम। अच्छा जी, दूसरी हम बात करना चाहें तो ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को हम 2 तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीसरी है यहाँ पे क्या, ट्राइटियम। ठीक है जी, तो इसको भी हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम को हम क्या करेंगे यहाँ पे 1H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करना चाहिए यहाँ पे ड्यूटेरियम की तो इसको 2 तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप यहाँ पे D लिख सकते हैं और आप यहाँ पे H भी लिख सकते हैं, 1H2 और 1 यहाँ पे 2। ठीक है जी, T की यदि बात की जाए तो ऐसा लिख सकते हैं 1T3 और क्या लिख सकते हैं आप इसको 1,3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि जो ड्यूटेरियम रहेगा उसको रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जा सकता है और ट्राइटियम जो रहेगा उसको भी 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर जब आपने पिछले क्लासेस में मैं बताया था ना, तो पिछले क्लासेस में क्या कहानी चली थी कि सर जो तत्व जो रहेगा उसके नीचे वाला जो रहेगा ना यहाँ पे ये, वो तो क्या होगी, उसकी परमाणु संख्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो परमाणु संख्या है ना वो तो क्या है यहाँ पे बराबर है। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन्स की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो क्या है, बराबर है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की, एक जगह 1 दे रखी है, एक जगह 2 आ रही है और एक जगह पे यहाँ पे 3 आ रही है। इसका मतलब सर द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि सर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या भी क्या हो गई भाई मेरे, अलग अलग हो गई। अब इस तरह के जो तत्व हैं उनको हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तीनों जो समस्थानिक है हाइड्रोजन के वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि हम इनका विश्लेषण करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें तो आप देखते हैं कि सर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होगा भाई मेरे यहाँ पे, 1 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर 1 रहेंगे। यानी सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब क्या है, 1 आएंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे 1H1 में, तो 1H1 में ये क्या दर्शाता है तो आप बोलेंगे सर ये जो है ना वो क्या दर्शाएगा, द्रव्यमान संख्या दर्शाएगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी मेरे भाई, Z प्लस N यानी कि परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन या फिर बोला जाए प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या तो सर यहाँ पे 1 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पक्की बात है। चलो जी, अब आगे यदि हम बात करना चाहें यहाँ पे तो सर देखिए कि 1H2 की यदि हम बात करें तो 1H2 में हम देखते हैं कि सर ये जो है ना ये क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या है। अच्छा, यदि ये इसकी द्रव्यमान संख्या है तो सर यहाँ पे 1 जो है प्रोटॉन है और 2 क्या है, द्रव्यमान संख्या है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 1। ठीक है, अगली हम बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए, 2। और आप देख सकते हैं 1 2 3 इसके क्या है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यदि आगे कहानी को और बढ़ाया जाए तो क्लोरीन के भी यहाँ पे 2 समस्थानिक होते हैं। आपने देखा होगा एक तो Cl35 और एक Cl37। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसके क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है जी, अब इसी प्रकार से संभारिक भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो इन्हें तो क्या बोला जाता है, यदि हम बात करें यहाँ पे समस्थानिक की तो इन्हें बोला जाता है आइसोटोप्स बोला जाएगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में क्या कि संभारिक क्या होते हैं। ठीक है, उनकी क्या प्रकृति होती है, जिस तरह से यहाँ पे इनका परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है भाई मेरे, अलग अलग है। ठीक है, तो संभारिकों के बारे में क्या परिभाषा है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।